सीएए का विरोध कर रहे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के बयान पर गृह मंत्री अमित शाह ने करारा पलटवार किया है। अमित शाह ने कहा कि दिल्ली के सीएम अपना आपा खो चुके हैं, वो रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का विरोध क्यों नहीं करते हैं। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, वो कहते हैं, वो सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये जो अंधाधुंध लोग आएंगे, बीजेपी उन्हें नागरिकता देगी, उससे थेफ्ट, रॉबरीज, रेप बढ़ जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने भ्रष्टाचार के उजागर होने से अपना आपा खो बैठे हैं। उनको मालूम नहीं है कि ये सारे लोग आ चुके हैं, आज भारत में ही रह रहे हैं, सिर्फ इनको अधिकार नहीं मिला है, वो अधिकार देने की बात है। और इतनी ही चिंता है तो वो क्यों बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात नहीं करते हैं, रोहिंग्यास का विरोध क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। दिल्ली के चुनाव उनके लिए लोहे के चने चबाने जैसे हैं। सीएए को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जोरदार विरोध हुआ। केजरीवाल के खिलाफ यह विरोध उनके सीएए पर दिए बयान पर हुआ। दिल्ली में केजरीवाल के घर के बाहर सैकड़ों हिंदू शरणार्थी पहुंचे और केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी की। केजरीवाल ने सीएए को खतरनाक बताया था और कहा था कि सीएए के लागू होने के बाद बाहर से भारी भीड़ भारत में आ जाने वाली है। और यही वजह है, जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं उसमें सैकड़ों की तादाद में, सैकड़ों की संख्या में इस वक्त जो पहुंचे हुए हैं वो हिंदू शरणार्थी हैं। हमारे से क्यों जल रहा है केजरीवाल? हमारे को नागरिकता चाहिए, केजरीवाल को क्या हो रहा है? माफी मांग ले हमारे से, बस नागरिकता मिलनी चाहिए। केजरीवाल माफी मांगना चाहिए केजरीवाल, और गलत भाषा बोलता है। जब केजरीवाल ने हमें 10 साल कुछ दिया नहीं है, एडमिशन की सहन भी नहीं दी है बच्चों की, तो हमसे क्यों छीन रहा हमारा हुकूक, हमारा हक क्यों छीन रहा है? केजरीवाल के मंत्री जो रोहिंग्या का कैंप है वहाँ पे जाके राशन देते हैं, पानी देते हैं, उनको मूलभूत सुविधा देते हैं। आज भारत सरकार ने जो बिगैर कागजों के आ रखे हैं उनको संरक्षण है, जो वीजा लेके आए हैं सब यहाँ पे कानून भारत सरकार ने बुलाया, उनको नागरिकता मिल रही है, उनके हितों के लिए काम हो रहा है। तो केजरीवाल को पता नहीं क्या हो रहा है, डूब के मर जाना चाहिए इस शर्मनाक बयान से। जो बयान दिया है, घुसपैठिया हमें करार दिया है, हमें चोर करार दे दिया है, हमें बहुत दुख हुआ। हमें इतना दुख हुआ है, जो पाकिस्तान में हमारे साथ अत्याचार होता था, ये हमारी बच्चियों बहन बेटियों के साथ जो अत्याचार होता था, उससे भी ज्यादा दुख हुआ जो कल उसमें हमें चोर, हमें घुसपैठिया, हम क्या घुसपैठिया नजर आ रहे हैं। दिल्ली की तस्वीरें दिखाने के बाद सीधे मैं अपने सहयोगी का रुख करूंगी, जो जयपुर से भवानी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। भवानी, बहुत महत्वपूर्ण है ये पहलू कि राजस्थान उन प्रदेशों में से है जिसकी सीमा पाकिस्तान से ज्यादा लगती है, और पाकिस्तान वो देश है जहां के अल्पसंख्यकों को भारत सरकार सीएए के जरिए नागरिकता देने जा रही है। और इसलिए मतलब राजस्थान के भी अलग अलग हिस्सों में ऐसे हिंदू शरणार्थी जरूर होंगे जो कि इस बात से खुश होंगे। देखिए, राजस्थान में 3.5 लाख जो हिंदू शरणार्थी हैं पाकिस्तान से आए हुए हैं, और जाहिर तौर पर नागरिकता भी सबसे ज़्यादा यहाँ मिलेगी। और ये केजरीवाल का बयान को लेकर जिस तरीके से दिल्ली में आपने गुस्सा देखा, ऐसा ही गुस्सा जयपुर के अंदर है, जैसलमेर के अंदर है, बाड़मेर के अंदर है। और यह तस्वीरें आप तस्वीरों से देख सकते हैं कि प्ले कार्ड लेकर खड़े हुए हैं कि केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, और गुस्सा इस बात को लेकर है इसको शर्म करो कि केजरीवाल। भवानी, हम चाहेंगे कि जरा लोगों की बातें भी सुनवाएं आप दर्शकों को। केजरीवाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। शर्म करो केजरीवाल, शर्म करो। सर, हमें केजरीवाल जी से ये नाराजगी है जो उन्होंने कल जो बयान दिया है, हम उससे बहुत ज़्यादा दुखी हैं। मोदी जी ने और अमित शाह जी ने जो ये सीए कानून परसों लागू किया था 12 तारीख को, हम उससे बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि जो पाकिस्तान से जो पीड़ित परिवार जो आके यहाँ रह रहे हैं, ये उनको नागरिकता देने का कानून है। लेकिन केजरीवाल तो कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान विस्थापितों से यहाँ पर दंगा करेंगे, यहाँ कानून व्यवस्था हाथ में लेंगे। मैं केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूँ कि कुछ साल पहले दिल्ली के अंदर जो दंगे हुए थे, जो पाकिस्तान से विस्थापित परिवार है उन्होंने दंगे किए थे कि केजरीवाल में जो मुस्लिम एरिया है वहां पे दंगे हुए थे। आज तक 30 साल से 25 साल से 20 साल से जितने परिवार यहाँ पाक विस्थापित आए, अगर एक भी दंगा
किसी भी जगह साबित कर दे तो हम केजरीवाल को पता है कि सैल्यूट मारेंगे, नहीं तो केजरीवाल को शर्म करनी चाहिए और पूरी टीवी डिबेट पे आके केजरीवाल को इस चीज से माफी मांगनी चाहिए। हम सब पता है कि ये चाहे केजरीवाल मुर्दाबाद, केजरीवाल मुर्दाबाद। केजरीवाल से हमें बहुत बड़ी सख्त नाराज़गी है कि जितने भी परिवार यहाँ पर पाकिस्तान से रह गए हैं वो बहुत इस उनके बयान से दुखी हुए हैं, क्योंकि वहाँ पर हम पाकिस्तान में पीड़ित थे जब भी हम अपने इंडिया देश में आए हैं। हिंदू अगर इंडिया में नहीं आएगा तो फिर कहाँ जाएगा? तो उनको ये बयान देने से पहले सोचना चाहिए कि हम कितने पीड़ित थे वहाँ पर, तभी यहाँ पर आए हैं। कोई अपनी सुखी से यहाँ पर नहीं आया है, यहाँ पर तकलीफ थी तभी यहाँ पर आए हैं। तो उनको ये बयान वापस लेना चाहिए और माफ़ी मांगनी चाहिए। केजरीवाल मुर्दाबाद, केजरीवाल मुर्दाबाद। शर्म करो, शर्म करो। देखिए कि यहाँ पर जो ये पाकिस्तान विस्थापित है बड़ी संख्या के अंदर, ये गुस्सा आपको केवल सिर्फ जयपुर में ही नहीं, चाहे जोधपुर हो, जैसलमेर हो, जहाँ जहाँ पाकिस्तान विस्थापितों की आबादी है वहाँ इसी तरीके की नाराजगी दो बातों को लेकर। एक सवाल मुझे आपसे समझना है, पहले से यहाँ रह रहे हैं भवानी, आप उन लोगों के बीच में हैं जो सालों साल तक इन देशों में सताए हुए हैं जहां पे ये अल्पसंख्यक थे, चाहे पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, इसके अलावा बांग्लादेश हो, और भारत सरकार ने इसी पीड़ा को समझी और ये कहा कि 2014 से पहले तक जो लोग यहाँ पे रह रहे थे उन्हें हम नागरिकता देंगे। क्या इस पीड़ा को वो लोग नहीं समझ रहे? क्या ममता नहीं समझ रहे, केजरीवाल नहीं समझ रहे कि ये अल्पसंख्यक जाए तो जाए कहाँ? उनके लिए भारत ही तो महफूज है। देखिए, इस सवाल का जो आपने सवाल पूछा इसका जवाब भी मैं पाकिस्तान विस्थापित से दिलाऊंगा जो 20 लाख की अपनी प्रॉपर्टी छोड़कर हिंदुस्तान आना पड़ा। कब आए आप हिंदुस्तान? मुझे आए हुए को तकरीबन 4-5 माह हुए हैं। क्यों आए आप और क्या वहाँ प्रॉपर्टी छोड़कर आए? तंगी थी इसलिए हम वो यहाँ चले आए, क्यों हमारा देश है। कुछ मुसलमान लोग कहते थे आप यहाँ से निकल जाओ तो अच्छा है, बेहतर है, क्यों कल को आपको तकलीफ होगी, इसलिए हम वहाँ से आए। हमारा जो आप अपनी प्रॉपर्टी सब कुछ छोड़ के आए? कुछ ले आए, कुछ छोड़ आए, हाँ। तो इसलिए मैं केजरीवाल जी से आप कब आए? मेरे को 4 महीने हो गए। मैं मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ, केजरीवाल से कहता हूँ। क्यों आना पड़ा ये बताएं पहले, तो यहाँ आना क्यों पड़ा आपको? मजबूरी से है सर, ना हमारी वहाँ तालीम है, ना कोई बात है, ना चीज है, हर चीज के अंदर जो है ना। किस तरीके का उत्पीड़न किया जा रहा था वहाँ पर? परेशानी क्या हो रही थी? क्या बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं थी? बस नफरत की जो है ना निगाह से हर आदमी देखता था हमें कि अपने मुल्क जाओ भाई, आपने आज नहीं तो कल जाना है, इसलिए हम हिंदुस्तान को, वहाँ पर पाकिस्तान में आपको अपना मुल्क कहते थे? जी बिल्कुल, पाकिस्तान का वहाँ रह के भी हमें यही कहते थे कि आप हिंदुस्तानी हो, हिंदुस्तान जाओ। ठीक है भवानी, हम आपका रुख करेंगे। मेरे एक और सहयोगी लखनऊ से इस वक्त जुड़ चुके हैं, मैं अमित का रुख करूंगी। अमित, हम जयपुर के लोगों की पीड़ा सुन रहे हैं जो कि शरणार्थी हैं और जो अपना घर बार